साथियों, बहुत से लोग जानना चाहते हैं नवरात्रि में माँ की पूजा कैसे करें, कौन से मंत्र का जाप करें, कैसे हमें माँ की कृपा प्राप्त हो और क्या सच में हमें माँ के दर्शन हो सकते हैं। हाँ, ये सब हो सकता है। माँ के दर्शन भी आपको हो सकते हैं, माँ की कृपा भी आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं जो इंसान को प्राप्त ना हो सके। लेकिन एक सच्चाई सुन लो, माँ दुर्गा को पाने के लिए किसी भी बड़े कर्मकांड की जरूरत नहीं होती, किसी बड़े चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। माँ को चाहिए सिर्फ सच्चा दिल, सच्ची श्रद्धा और आपका सच्चा विश्वास। क्योंकि माँ तो एक माँ ही होती है और वो हमें हमसे ज्यादा जानती है, अंदर से भी और बाहर से भी। वो अपने बच्चे की पुकार हमेशा सुनती है और समय आने पर जरूर पूरा भी करती है, कभी अनसुना नहीं करती। साथियों, सबसे पहले एक बात को अच्छे से समझ लो, गांठ बांध लो। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यही वो समय है जब माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और प्रचंड होती है। अगर इन 9 दिनों में सच्चे मन से माँ को पुकारा जाए, माँ की सेवा की जाए, माँ के मंत्रों का जाप किया जाए, तो इंसान अपने जीवन में शक्ति, साहस, शांति और चमत्कारिक बदलाव जरूर महसूस करता है। लेकिन सवाल यह है, नवरात्रि में ऐसा क्या करें जिससे माँ की कृपा प्राप्त हो, माँ के दर्शन हो और हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, जब भी आप कोई पूजा करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं या कोई भी साधना शुरू करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले संकल्प जरूर लें। क्योंकि बिना संकल्प के की गई पूजा अधिकतर अधूरी रहती है। लेकिन जब आप सच्चे मन से संकल्प लेते हैं तो आपकी पूजा सिर्फ एक क्रिया नहीं रहती, वो एक शक्तिशाली साधना बन जाती है। संकल्प का मतलब होता है भगवान के सामने यह प्रण लेना कि आप किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हैं, कितने दिनों तक कर रहे हैं और कितने श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। जब साधक संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा, उसका मन और उसकी भक्ति एक ही दिशा में लग जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पूजा या साधना से पहले विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश का स्मरण जरूर करें और फिर सच्चे मन से संकल्प लें। क्योंकि संकल्प ही वो शक्ति है जो साधना को सफल और पूर्ण बनाती है। तो आप नवरात्रि शुरू होने से पहले माँ के मंदिर जरूर जाएं, उन्हें एक नारियल, एक चुन्नी, 2 लौंग, कुछ मिठाई और कुछ दक्षिणा अर्पित करें। उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दें और उनके सामने बैठकर संकल्प लें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप ये काम अपने घर के पूजा घर में बैठकर भी आराम से कर सकते हैं। बस आपका विश्वास पक्का और आपका भाव सच्चा होना चाहिए। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर दिल से एक संकल्प जरूर लें कि मैं इतने दिनों तक आपके इस पाठ का, इस मंत्र का, इस चालीसा का जाप करूंगा या करूंगी, आपके नाम की अखंड ज्योत लगाऊंगा या लगाऊंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा या करूंगी, और जो भी आपकी मनोकामना हो उसे माँ से कह दें। इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को
चैनल पर जाकर देख सकते हैं। विश्वास मानिए, ऐसा करने से आपकी पूजा की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और आपके ऊपर कोई नेगेटिव सोच भी हावी नहीं होगी। संकल्प लेने के बाद अब आपको उस पर अडिग रहना है। सच्चे मन से अपनी पूजा पाठ करनी है, अपने व्रत करने हैं और माँ के नाम की अखंड ज्योत अपने घर में लगानी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सच्चे मन से अखंड ज्योत की सेवा करनी है, अपने व्रत करने हैं। अगर आपको अपने इष्ट से प्यार है, माँ पर विश्वास है, तो विश्वास मानना आपको व्रतों में भूख नहीं लगेगी। जब भी मैं व्रत रखता हूं तो मुझे भूख तो क्या, प्यास भी नहीं लगती। ये मैंने खुद आजमाया है, अपने आप देखा है। ये सब माँ की ही कृपा है, माँ का ही आशीर्वाद है जो हमें इन दिनों में भूख नहीं लगती। बहुत से साधकों के साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, अब नियम से आपको अपनी पूजा, अपनी साधना करनी है। सुबह हो या शाम माँ को भूलना नहीं है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। चंडी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक का पाठ जरूर करें। माँ की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, माँ की चालीसा का पाठ करें और माँ का एक बीज मंत्र है, ओम दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र में माँ की पूरी शक्ति समाई हुई है। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में इस मंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर डर खत्म होने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और जीवन में एक नई शक्ति का अनुभव उसे होने लगता है। साथियों, ये मैंने खुद आजमाया है। ये मंत्र बहुत बहुत शक्तिशाली है। जो भी साधक सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करता है वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। उसकी ऊर्जा अलग ही होती है। ये मंत्र उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन याद रखिए, मंत्र की शक्ति तभी जागती है जब उसमें विश्वास और भक्ति हो। सिर्फ जप करने से नहीं, बल्कि अपने दिल से माँ को पुकारने से चमत्कार होते हैं। तो आपको इस मंत्र का जाप दिल से करना है, पूरी निष्ठा से करना है, एक समय करना है। एक बात और, बहुत से लोग डायरेक्ट मानसिक जाप करने लगते हैं, लेकिन ये गलत होता है। सबसे पहले वाचिक जाप करना चाहिए। वाचिक जाप करने से मन को पकड़ा जाता है। फिर उपांशु जाप करना चाहिए। उपांशु जाप से मन को अंदर मोड़ा जाता है और उसके बाद मानसिक जाप किया जाता है। बहुत से लोग डायरेक्ट मानसिक जाप करने लगते हैं। साथियों, किसी भी साधना में कर्म से चलना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप डायरेक्ट छत पर चढ़ोगे तो चोट जरूर लगेगी। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी लगाकर ही छत पर चढ़ना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले माँ के सामने बैठकर देसी घी का दीपक लगाकर ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करें। वाचिक जाप करें। जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, प्रेम से धीरे धीरे मंत्र का जाप करना है। आप देखना, कुछ समय बाद ही आपको बदलाव खुद ब खुद नजर आने लगेंगे। इस मंत्र का जाप करने से आपकी शक्ति बढ़ती है, डर लगना बंद हो जाता है। आपका ऑरा बहुत शक्तिशाली और शक्तिशाली होता चला जाता है। आपकी एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही आभा होती है। इस मंत्र के अनेकों अनेकों लाभ हैं। आपके ऊपर हनुमान जी की, भैरव जी की कृपा स्वयं होने लगती है, अनुभव होने लगते हैं, माँ के दर्शन होने लगते हैं। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रों में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथियों, जब भी आप मार्केट से फल लाना तो ये सोच कर लाना इसे मेरी मैया खाएगी। 10 रुपये महंगा लाना, सस्ता मत लाना, अच्छा फल लाना। जब भी भोजन करना सबसे पहले माँ को भोग लगाना, प्रेम से उन्हें खिलाना। जब ये भाव आपका आने लगता है तो समझ लो माँ आपके मन में बस चुकी है। साथियों, माँ के पास क्या नहीं है।
जो माँ आपको नहीं दे सकती। माँ के भंडार सदा भरे रहते हैं, वो सारे संसार को देती है। वो तो सिर्फ आपका भाव देखती है, आपका प्रेम देखती है और बस इसी से प्रसन्न हो जाती है। और जब माँ अपने बच्चे से प्रसन्न हो जाती है तो सब कुछ उस साधक को सहज ही प्राप्त होने लगता है। हर काम में उसे सफलता मिलती है, सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, बड़े से बड़े संकट दूर होने लगते हैं। माँ की शक्ति उसके साथ चलती है, छोटी मोटी सिद्धियां तो उसे सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। ये मेरा खुद स्वयं का अनुभव है। माँ का हाथ उसके सर पर होता है। नवरात्रि में एक और काम जरूर करना, किसी गरीब की मदद जरूर करें, किसी भूखे को भोजन कराएं, जंतुओं को, जानवरों को, पक्षियों को भोजन दें, पानी दें, उनकी सेवा करें और अपने माता पिता का सम्मान करें। क्योंकि जहाँ दया, सेवा और प्रेम होता है वहीं माँ दुर्गा का वास होता है। और अष्टमी या नवमी के दिन छोटी कन्याओं का पूजन जरूर करें, उनका सम्मान करें। साथियों, एक और बात, जो अखंड ज्योत आपने अपने घर में जलाई है, उस ज्योत की सेवा करनी है। उस ज्योत के आसपास किसी बाहरी आदमी को आपको नहीं आने देना। अखंड ज्योत हमेशा पर्दे में रखी जाती है, खुले में नहीं रखी जाती। जूते चप्पल उस स्थान पर लेकर नहीं जाया जाता जहां माँ की अखंड ज्योत जलाई होती है। अगर आप चाहें तो वहीं पर गद्दा लगाकर या बिस्तर लगाकर सो सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आपको विशेषकर करना है, प्रेम से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं करनी है। माँ का प्यार से सम्मान करें, सबका सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। साथियों, विश्वास मानना, जब आप ये सब करने लगते हो, सबसे पहले अपने इष्ट को रखते हो, डेली उनकी पूजा करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, तो विश्वास मानना उनके घर रोज नवरात्रि होती है, रोज दिवाली होती है, उनके घर के भंडार सदा भरे रहते हैं। उनका घर पॉजिटिविटी से भरा रहता है। माँ उन्हें अपनी गोद में रखती है और उनका पालन पोषण, भरण पोषण करती है। नेगेटिविटी तो उनके आसपास भी नहीं फटकती। माँ की शक्ति उस घर को, उस साधक को कवर कर लेती है। और तो माँ पर अटूट विश्वास रखें, पूरी निष्ठा से अपनी पूजा करें, नियम से अपनी साधना करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें। आप देखना, आपकी जिंदगी और आप दोनों बदल जाएंगे। जय माता दी।